अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाबी जुबान का एक बहुत मशहूर मुहावरा है जो पाकिस्तान में बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल भी किया जाता है कि जेड़े कर पैड़े और लौर भी पैड़े, यानी जो बुरी आदतें और बुरी खसलतें किसी इंसान में अपने घर में रहते हुए होती हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर, लाहौर जाकर, पेशावर जाकर, कराची जाकर या किसी दूसरे मुल्क जाकर बदला नहीं करती। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का आपने इजलास देखा जिसमें आपने कल तकरीरें भी सुनी होंगी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर हमारी नुमाइंदगी की, बिलावल जरदारी हमारे वजीर खारजा के तौर पर गए। ये नुमाइंदगी पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ी, क्या खोया क्या पाया, और इमरान खान की याद अब मुख्तदिर हलकों को सताने लगी है कि इमरान खान तो बाइस से इज्जत और बाइस से इफ्तिखार हुआ करते थे। ये क्या हुआ कि शहबाज शरीफ ने और बिलावल ने पाकिस्तान की आलमी सतह पर सुर्खी करवा दी। कैसे? बिलावल ने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान की फौज पर किस तरह से हमला किया, क्या संगीन इल्जामात आयद किए पाकिस्तान की फौज पर, मरियम औरंगजेब की कौन सी कार्रवाई पकड़ी गई मुबैना तौर पर जिसके गवाह अमेरिका में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो चैलेंज कर रहे हैं कि हमें ये गलत साबित करके दिखाएं। तो आज के प्रोग्राम में हम ये इन 3-4 चीजों पर बात करेंगे और ये वो तमाम बातें हैं कि जिनकी गवाही ओवरसीज पाकिस्तानीज दे रहे हैं और खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे पास सारा कुछ मौजूद है जिससे हम अपने आप को सही साबित कर सकते हैं, अपने क्लेम को सही साबित कर सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि 12 घंटे हो गए इस गुफ्तगू को। पिछले प्रोग्राम में जब मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी से गुफ्तगू की तो कुछ बड़े हौलनाक इंकशाफात उन्होंने किए और अभी तक इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से उसमें से एक भी बात को चैलेंज नहीं किया गया। उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि किस हद तक बदनीयत लोग हैं कि पाकिस्तान की न सिर्फ आलमी सतह पर सुर्खी का बायस बन रहे हैं बल्कि जिस तरह से पाकिस्तान का पैसा माले मुफ्त दिले बेरहम के मिसदाक ये उड़ा रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब मैं वन बाय वन आपको ये 3-4 चीजें बताती हूँ जी। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शहबाज शरीफ के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी ये बता रहे हैं और नवीद वड़ाइच साहब जो कि न्यू जर्सी में बड़े इन्फ्लुएंशियल ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बड़े वेल कनेक्टेड हैं, पूरे अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में उनके बड़े पक्के सोर्सेज हैं जो उनको जो खबर बाकी लोगों तक बाद में पहुंचती है उन तक फौरन पहुंच जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि शहबाज शरीफ के अपने टोले में से ये खबर निकली कि ये जितना भी अपना जमगट्ठा लेकर गए थे शहबाज शरीफ साहब, पहले लंदन यात्रा पर गए, फिर अमेरिका हाजिरी दी, जबकि एंजेलिना जोली पाकिस्तान में सैलाब जदगान के साथ बैठी उनसे दुख सुख करती नजर आ रही थी पूरी दुनिया को। शहबाज शरीफ मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात का बहाना करके नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे थे और उनकी टीम के बड़े बिग शॉट्स जिनकी बात की तरदीद भी नहीं की जा सकती, नवाज शरीफ के साथ बैठने वाले लोगों ने कंफर्म किया कि हाँ जी, हम नए आर्मी चीफ की तकर्री पर बात कर रहे हैं कि किसको होना चाहिए और हम नवाज शरीफ से मशवरा कर रहे हैं। और मरियम नवाज ने ट्वीट भी की कि देखें जी, जिस नवाज शरीफ पे बड़े जुल्म किए गए आज उसकी मुशावरत से चीजें हो रही हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं कि मेरे आपके टैक्स के पैसे पर शहबाज शरीफ लंदन गए और जाकर ऐसे वक्त में 3.5 करोड़ सैलाब में डूबे हुए पाकिस्तानियों को छोड़कर अपनी सियासत बचाने में लग गए। और सिर्फ यही नहीं, अयाशियां भी चाहिए। तो शहबाज शरीफ की जनाब पहली खबर तो ये आई कि इन्होंने उम्रे का प्लान बनाया था कि ये सरकारी खर्चे पर उम्रा खुद भी करेंगे और अपने पूरे जमगट्ठे को ये उम्रा करवाएंगे। वहां से बताया जाता है कि किसी बहुत अक्लमंद ने, किसी बहुत ताकतवर और अक्लमंद इंसान ने इनको मशवरा दिया कि ये मत करना, बड़ी अल्लाह अल्लाह करके आपकी 1-2 दिन गुजरे हैं जिसमें बेइज्जती नहीं हुई। रोज आप किसी ना किसी बात पर अपनी बेइज्जती कराते हैं, हमारी भी कराते हैं। तो बेहतर ये है कि ये वाला रिस्क ना लें, क्योंकि उम्रा करने जाएंगे सरकारी पैसों पर तो पाकिस्तान की अवाम जो वहां बैठी है वो भी आपको जलील करेगी और एक नए सिरे से आपका तमाशा बन जाएगा और अल्टीमेटली मुल्क का भी तमाशा बनेगा। और हम जो कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद करें इस वक्त सैलाब जदगान के हवाले से, तो लोग कहेंगे कि इनके पास तो इतना खुला पैसा है कि ये सरकार के पैसे पर अगर उम्रा करने इतनी पलटून को लेकर जा सकते हैं तो ये अपने मसाइल का भी खुद हल कर सकते हैं। दूसरी बात, तो ये प्लान तो इनका रह गया जो इनका प्लान बना हुआ था।
लेकिन दूसरा प्लान शहबाज शरीफ साहब ने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूसरा प्लान ये था कि जहां पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में इन्होंने शिरकत करनी थी, तो इन्होंने अपनी अमेरिका तशरीफ आवरी से पहले ही न्यूयॉर्क के महंगे तरीन होटल में अपनी बुकिंग करवाई। और ये खबर कुछ दिन पहले आप सबने सुनी होगी कि जी $10,000 मुबैना तौर पर एक रात का किराया है, जहां पर शहबाज शरीफ अवाम के पैसे पर रह रहे हैं। लेकिन अगली जो बड़ी खबर हमें कल मिली वो ये नवीद वड़ैट साहब से कि जी शहबाज शरीफ ने हर रात $10,000 का किराया तो उस होटल में रहने के लिए दिया, लेकिन ऊपर $2,000 हर रात का किराया उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। ये 10 के भी 12,000 आप कह लें, $12,000 बन गए, सिर्फ इसलिए कि जिस वक्त जनाबे आली सुबह उठे तो उठते साथ इनको सेंट्रल पार्क का व्यू चाहिए था। जिस तरह आप जानते हैं कि कोई अपार्टमेंट आप खरीदने जाते हैं किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में, तो वहां पर जितना खूबसूरत व्यू किसी भी अपार्टमेंट से नजर आता है उतनी ज्यादा उस अपार्टमेंट की कीमत बढ़ जाती है। सिमिलरली शहबाज शरीफ ने मेरे आपके टैक्स के पैसे पर मुबैना तौर पर $2,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं ताकि उनको उठते साथ एक बहुत ही रूह परवर मंजर मिले, जिसमें उनको सेंट्रल पार्क का व्यू मिले, उनकी तबीयत फ्रेश हो जाए। अगली खबर, बिलावल जरदारी साहब ने खैर से इंटरव्यू दिया है बतौर पाकिस्तान के वफाकी वजीर खारजा, और जनाब ने पाकिस्तान की फौज पर खुद कुछ हमला कर दिया है। फरमाते हैं कि ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसकी दुनिया भर में बड़े चर्चे हैं, उसको टॉप मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है, ISI पर बिलावल ने इल्जाम लगाया है कि जी वो इमरान खान के पॉलिटिकल विंग के तौर पर काम करती आई है। यानी ISI पाकिस्तान का हसास इदारा इमरान खान का सियासी विंग है। अब इस पर मैं हैरान हूं, अभी तक पाकिस्तान की फौज की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई गमो गुस्सा नहीं आया। जो इमरान खान ने जब कहा था कि मेरिट पर तकर्री होनी चाहिए आर्मी चीफ की, और नवाज शरीफ और जरदारी इस कौम के मुजरिम हैं, उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो नए आर्मी चीफ की तकर्री करें, ये मेरिट पर होनी चाहिए, जिसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए। इस बात पर बाकायदा गमो गुस्से का इजहार किया गया था पाकिस्तान की फौज की जानिब से, लेकिन इस बात पर अभी तक खामोशी, कुछ समझ नहीं आ रही कि इस बात पर तो बिलावल की दुर्गत बन जानी चाहिए थी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि हम 22 करोड़ पाकिस्तानियों के हसास इदारे की यूं तजलील करें कि वो किसी भी सियासी जमात का पॉलिटिकल विंग है। आप अपनी सियासी रेटरिक, अपना सियासी नारेबाजी पाकिस्तान आकर करें, आलमी सतह पर आप पीपल्स पार्टी का वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उसको आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये अभी तक वहां से कोई रिएक्शन आना बाकी है, अगर इफ दिस गोइंग टू बी वन। आखिर में मरियम औरंगजेब साहिबा जो इमरान खान को काफी बदतहजीबी का मुजाहरा करते हुए अक्सर कहती हैं तुम बेशरम हो, तुम फलां हो। अभी साद रफीक साहब का मैं कल बयान सुन रही थी, जनाब फरमाते हैं कि इमरान खान में कोई शर्म हया नहीं, 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हैं। तो मैंने कल भी सवाल किया था कि क्या इमरान खान ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया था कि मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करने का जो है वो जरूर फरीजा अंजाम दें, और फिर नवाज शरीफ जो कि एक मफरूर मुजरिम हैं उनके दर पर हाजिरी दी जाए। और जो नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए लोग कंफर्म भी कर चुके हैं कि बिल्कुल आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत नवाज शरीफ से की गई। तो ये बहुत बड़ा तमाशा है पाकिस्तान के निज़ाम पर, पाकिस्तान के इदारों पर, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सजा याफ्ता मुजरिम जो कि मफरूर हैं, अब इश्तिहारी हैं, उनसे मशवरा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मोतबर इदारे पाकिस्तान की फौज का सरबरा कौन होना चाहिए। तो इमरान खान ने इनको UNGA में जो है फिजिकली शिरकत का मशवरा नहीं दिया कि वो बेशरम है। इमरान खान ने खुद भी जूम पे ही शिरकत की थी, तो ये भी कर सकते थे जब कोविड का आउटब्रेक हुआ और मुश्किल हालात थे। तो ये बेशरम कौन है, पाकिस्तान की जो अवाम है वो फैसला कर चुकी है। और मरियम औरंगजेब के हवाले से जो बहुत ही अहम खबर आई कि इन्होंने 3 बैग्स खरीदे हैं लुई विटॉन से, जो कि एक बहुत महंगा ब्रांड है, और हर बैग की कीमत मुबैना तौर पर $10,000 से जायद बताई जा रही है। ये खबर थी नवीद वड़ैट साहब ने, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया उनका, कि न्यू जर्सी में मुकीम हैं और बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने बताया कि $35,000
$35,000 का बिल बना मरियम औरंगजेब का 3 बैग्स का, एज पर नवीद वड़ाइच साहब। और ये खबर शायद कभी भी बाहर ना निकलती, लेकिन मरियम औरंगजेब के क्रेडिट कार्ड का मसला हो गया, उनका क्रेडिट कार्ड चल नहीं रहा था, लिहाजा उन्होंने फोन पर किसी को हिदायत जारी की पेमेंट के हवाले से। तो जो खातून साथ खड़ी थी उन्होंने, ज़ाहिर पाकिस्तानी थी वो, ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने मरियम औरंगजेब को पहचान लिया। जब उन्होंने फोन पर ये गुफ्तगू सुनी कि मैंने 3 बैग लिए हैं और $35,000 बिल बना है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड का मसला हो गया, यहाँ पे शॉप पे चार्ज नहीं हो रहा, तो उस पे उन्होंने ये खबर जो थी उस खातून ने जाके अपने मियाँ से डिस्कस की, और उनके मियाँ पीटीआई सपोर्टर थे, उन्होंने इन सब को बताई, और फिर यूएस में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानीज में ये बात फैल गई। तो कल हमारे साथ भी उन्होंने शेयर की, और अब जाहिर है मैंने डिजिटल मीडिया पर इसको शेयर भी किया। सो अब पाकिस्तान की आवाम को भी पता चला है कि एक तरफ आप पाकिस्तान की तरफ से कशकोल लेकर इमदाद मांग रहे हैं पूरी दुनिया से कि हमारी मदद कर दें, हमारी मदद कर दें, जबकि दूसरी तरफ आप $12,000 यौमिया एक रात का किराया देकर इतने महंगे होटल्स में रह रहे हैं, जहां पे डेवलप्ड ममालिक के सरबरा ऐसी जगहों पे नहीं रहते। सो ये आप व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू गिविंग टू द वर्ल्ड? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि वो लोग पागल हैं जो हमारी इमदाद कर रहे हैं? वो लोग पागल हैं जो अपनी खून पसीने की कमाई से यहाँ पे सैलाब ज़दगान की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? एंजेलिना जोली पागल है जो बाहर से आ गई है, यहाँ पे सैलाब ज़दगान के साथ बैठी हुई है, और आप कभी मल्के बरतानिया की वो और फिर ये कि उनकी आखिरी रसूमात में भी जिस अब्सर्ड तरीके से कभी किसी का हाथ पकड़ के, कभी यानी आप कोई वलीमे पे आए हुए, कोई आपके जेस्चर्स उस इवेंट के से मुताबिकत नहीं रखते। जिस तरह से पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है, जिस तरह से बिलावल ने अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान की फौज पर हमला किया है, मतलब मुझे नहीं पता कि अब इसके आगे और क्या रह जाती है बात। शहबाज गिल ने एक बात की थी, एक बात रैंक एंड फाइल के हवाले से, कि मुझे उम्मीद है कि कोई भी पाकिस्तान की फौज में मौजूद अफसर या कोई भी शख्स जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी अहकामात को फॉलो नहीं करेगा। जिस पर इतना ज्यादा मतलब वो हुआ, पूरे महीने के लिए शहबाज गिल को उठा लिया गया, फेंटियां पड़ रही हैं, तशद्दुद हो रहा है वगैरह वगैरह। तो एक तरफ आपके गुस्से का ये आलम है, मैं ये नहीं कहती कि शहबाज गिल ने जो कहा वो ठीक था या गलत, ये तो अवाम के लिए है, दिस इज फॉर द अवाम टू डिसाइड कि किस हद तक दुरुस्त बात थी या नहीं थी। लेकिन असल बात, वैसे तो ठीक है आइन और कानून को सबको फॉलो करना चाहिए। राशिद मिन्हास ने जामे शहादत नोश कर लिया था सिर्फ इसलिए कि अपने अफसर की गलत गैर आईनी अहकामात नहीं माने थे। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि शहबाज गिल की इतनी सी बात पर इतना तूफान मच गया कि उसको उठा लिया गया, ARY को बंद कर दिया गया, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया, इस हद तक थ्रेट्स आ गई, डेथ थ्रेट्स आ गई वगैरह वगैरह, क्योंकि वो रिजीम चेंज पर सवाल कर रहे थे। लेकिन बिलावल जरदारी अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के पूरे ISI जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पाकिस्तान की फौज में, हमारे हसास इदारे पे इतना बड़ा हमला कर दिया बिलावल ने। लेकिन आफरीन है हमारी पाकिस्तान की फौज पर जो अभी तक इसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे, जो अभी तक खामोश बैठे। देना जवाब, पाकिस्तान की अवाम दे रही है आपकी तरफ से जवाब, मैं दे रही हूं आपकी तरफ से जवाब, बाकी कुछ सहाफी जवाब दे रहे हैं, आप क्यों नहीं देते? देना। आपको तो बहुत गुस्सा आ जाता है, गमो गुस्सा आ जाता है अगर इमरान खान मेरिट की बात करे। यहां पर मेरिट को पामाल करके जो एक फनी अपॉइंटमेंट की गई बिलावल की एज फॉरेन मिनिस्टर, तो आप देखें उसने क्या माशाल्लाह से तमगे आपको दिए हैं। तो ये अभी तो क्या कहते हैं, आगाज़े मोहब्बत है, देखता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आगाज़े इश्क है। खैर मैंने हड्डी पसली तोड़ दी है शेर की। तो पॉइंट ये है कि अभी तो आगाज़ है, अंजाम तो आगे आप देखते जाएं कि ये जिन लोगों को इमरान खान को हटा के जिन लोगों पे एतबार किया गया है, वो ये 2 कौड़ी की इज्जत करते हैं अपने इदारों की कि वो अमेरिका में बैठकर तमस्खर उड़ा रहे हैं अपने इदारों का। तो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।